हेलो एवरीवन। सो इससे पहले एक डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं और ये उसका एक कंटिन्यूएशन है जनवरी 21 शिफ्ट 1 का। ओके, तो यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस ऑब्वियसली हमें मिले हैं। ईएम वेव का ये एक और क्वेश्चन, तो एक जो क्वेश्चन था वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंबाइंड था। ये सोनली ईएम वेव का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे ईएम वेव की इक्वेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की दे रखी है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट। व्हाट इज द कंसेप्ट? ई क्रॉस बी का डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन एस के अलॉन्ग होना चाहिए ना। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन आपको क्या दे रखा है? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। कैसे पता? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन एक्स एक्सिस में है, यहाँ पे ओमेगा टी माइनस के एक्स है। इससे आपको पता चल रहा है कि ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको साथ ही साथ दे रखा है जे कैप, यानी कि वाई डायरेक्शन में। तो ई क्रॉस बी कैसा होना चाहिए सो दैट एक्स एक्सिस की तरफ आए? तो ई क्रॉस बी आपका जेड की तरफ होना चाहिए ताकि आपका एक्स डायरेक्शन में प्रोपगेशन आए। ओके, एक ये कंसेप्ट है। एक रॉड वाला क्वेश्चन है ना, दो रॉड्स हैं अलग अलग, अल्फा है उनके, लेकिन लेंथ शायद सेम थी। लेंथ अलग थी तो वो भी बताना मुझे। फाइनल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन आफ्टर अ टेम्परेचर राइज कितना होगा? तो फाइनल लेंथ क्या हो जाएगा? देखो इनिशियल लेंथ दोनों की सेम है, बट अल्फा 1 और अल्फा 2 अलग अलग है ना। कॉम्बिनेशन की लेंथ मतलब दोनों की लेंथ को ऐड कर दोगे आप, L1 प्लस L2 ऐसे ऐड कर दो। फिर दोनों के अल्फा वैल्यूज अलग है और डेल्टा टी दोनों का सेम है। आप ये कैलकुलेशन बना के, है ना, और अल्फा की वैल्यू भी लेजिट लग रही है। मतलब जनरली अल्फा क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन 10⁻⁻5 के ऑर्डर में होता है। तो ये 2.4 इंटू 10⁻⁻5 के ऑर्डर में दे रखा है, विच इज रीजनेबल। तो कैलकुलेशन आप कर लेना, ये वाला आंसर इसका आता है 120.1512, है ना। जो वैल्यूज यहाँ पे उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। 70 डिग्री का राइज था। ये एक और क्वेश्चन है जिसमें आपको एक ग्राफ दे रखा था एंड पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस पोजीशन ऑफ द ग्राफ एक्स दे रखा है एंड फोर्सेस निकालने आपको अलग अलग सेगमेंट में, है ना। अब फोर्स में सिर्फ कंपैरिजन करना है, मैग्नीट्यूड को कंपेयर करना है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालना है। तो द ओनली कंसेप्ट हियर यू नीड टू नो इज दैट द फोर्स इज एक्चुअली माइनस डी यू बाई डी एक्स, है ना। माइनस बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ u वर्सेस x। ठीक है, तो u वर्सेस x दे रखा है, उसका स्लोप निकालो। नेगेटिव नेगेटिव क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है तो फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में, यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है तो नेगेटिव डायरेक्शन में। तो यहाँ पे स्लोप को देख लेना है अपने को सिर्फ, एंड फ्रॉम द डायग्राम वी कैन से दैट स्लोप ऑफ सी बी इज एक्चुअली ग्रेटेस्ट एज कंपेयर टू डी ई इज द नेक्स्ट। अच्छा, डी ई का एक्चुअली सबसे ज़्यादा है। ठीक है, फोर्स ऑफ डी ई का स्लोप सबसे ज़्यादा है, फिर सी बी है, फिर ए बी है, और लास्ट में आपका सी डी जिसका स्लोप 0 है, मतलब फोर्स 0 होगा। तो सी डी लास्ट में आ जाएगा एंड देन ए बी एंड देन डी ई। डी ई और सी बी में यहाँ पे एक बार और देख लेता हूँ। सी बी का ज़्यादा है, डी ई का शायद उससे ज़्यादा नहीं है। अच्छा, यहाँ पे वैल्यूज़ भी दे रखी थी। हाँ, तो -½ है और 3 है, तो ऑब्वियसली 3 इज ग्रेटेस्ट है। चलिए एक बार इसको दोबारा लिखता हूँ मैं, मीन्स वैल्यूज आर ऑल्सो गिवन, क्योंकि एक्स एक्सिस पे क्या वैल्यूज है वो तो शायद यहाँ पे दे नहीं रखी थी। ठीक है ना। तो tan θ1 से बड़ा क्या है? tan θ2, तो दैट इज सी या बी सी लिखते हैं, ग्रेटेस्ट वही है। फिर ए बी है, फिर स्लोप ऑफ डी ई, है ना। और वैसे यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है बट फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, तो टेक्निकली ये सबसे बड़ा फोर्स है। बट वही बात है कि मैग्नीट्यूड को कंपेयर करना था इस क्वेश्चन में, मैग्नीट्यूड से लिखा भी था। एंड लास्ट में आपका सी डी आएगा, तो सी डी तो लास्ट में ही है ना। बट देन डी ई, देन ए बी एंड बी सी, तो इस तरह का एक ऑप्शन आपका आंसर इसका हो जाएगा। ओके, वर्क डन निकालना था। देखो इस क्वेश्चन में आपको दो चार्जेस जो है वो 2 माइक्रोकोलम्ब एंड 1 माइक्रोकोलम्ब तो डेफिनेटली दिए थे, है ना। अब इसमें दो लैंग्वेजेस सामने आ रही है। एक ये 221 पॉइंट है या 212 पॉइंट है, और एक ये 442 है या फिर ये है। तो इनमें डिफरेंस क्या हो जाएगा? इनके डिस्टेंसेस यहाँ पे 7 आता है और यहाँ पे 6 आता है ना। बाकी ये जो डिस्टेंस है वो 3 आता है। डिस्टेंस फॉर्मूला इसमें लगाना, दोनों डिस्टेंस 3 ही आते हैं। तो दोनों हिसाब से अगर अपन कैलकुलेट कर ले तो आंसर तो ऐसे आ जाएगा। तो मुझे लग रहा है ये 3 और 6 वाला ज़्यादा चांस है इसका। कमेंट कर देना वीडियो में, जो भी शिफ्ट 1 में गए आपको ज़्यादा पता है ऑफकोर्स। जब तक रिस्पॉन्स शीट नहीं आती हमें नहीं पता है। तो वही बात है, वर्क डन यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम
दिस इज Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का डिफरेंस है ना। तो एक बार R1 है, एक बार R2 है, समझ गए। तो ये लगाना आपको कंसेप्ट को। 10⁹ 2 इंटू 10⁻⁻6 और -6 दो बार आता है, -12 हो गया। एंड 1/3 माइनस 1/6 अगर मैं कर रहा हूँ तो 1/6 वाला आंसर लेके चल रहा हूँ, विच गिव्स मी 30 के ऑर्डर में आंसर वाइज, है ना। इसका आपका 3 मिली जूल हो सकता है, या फिर आप अगर 30 के ऑर्डर में कोई ऑप्शन बोल रहे थे तो वो भी हो सकता है। तो बताना मुझे, मेथड यही है, आंसर इसी फॉर्मूले से आएगा, बट वैल्यूज में इसमें अभी तक क्लैरिफिकेशन नहीं आया है सो फार, है ना। तो कमेंट्स में कर देना। एक डायमेंशंस का क्वेश्चन जो कि हर बार आता है वो यहाँ पे था ही, है ना। तो बर्नौली इक्वेशन जैसी इक्वेशन है जिसमें आपको A/B निकालना है। तो क्लियरली प्रेशर के डायमेंशंस और AT² टी शायद टाइम है, इसके डायमेंशंस, और हाफ रो V² वैसे भी प्रेशर के डायमेंशन रखता है। तो यहाँ से A/B के डायमेंशंस देखो मेरे को निकालने थे, और प्रेशर के डायमेंशंस डिवाइडेड बाय T² आ जाएगा, ठीक है जी, यहाँ से। तो यहाँ पे प्रेशर के डायमेंशंस क्या है बच्चा, ML फोर्स T-2 बाय एरिया L-1 हो जाता है, एंड T² है तो ये ML-1 T-4 जैसा कुछ आंसर आपने लगा भी दिया होगा। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, डायमेंशन से एक क्वेश्चन सब लोग एक्सपेक्ट करके चले आगे वाली शिफ्ट में भी, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन है जो कि ऑलमोस्ट रिपीटेड है फ्रॉम द प्रीवियस जेई में। यहाँ पे क्या है, सोलिनॉइड दे रखा है और उसको वर्टिकल रखा है, उसके एक्सिस के अलॉन्ग एक चार्ज को आपने मूव कराना है ना। तो ये इस तरह से दे रखा है, और एक चार्ज Q को आपने इसमें शायद कोई वेलोसिटी दी है या नहीं भी दिया है, नहीं दिया है तो भी mg उस पर लग रहा है, ग्रेविटी का मेंशन था क्वेश्चन में, तो वो एक्सेलरेट करेगा बिकॉज ऑफ mg। नाउ वी नो दैट बिकॉज ऑफ द करंट ऑफ दिस सोलेनॉइड, है ना, देयर विल बी अ मैग्नेटिक फील्ड, and that magnetic field will be either parallel or anti-parallel, whatever is given in the language, but anti-parallel में भी क्या हो जाता है, फोर्स 0 हो जाता है ना। फोर्स बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड FB क्या हो जाता है बच्चा, Q V क्रॉस B, V और B अगर पैरेलल थे ऑब्वियसली, लैंग्वेज से लग ही रहा है, फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा, मतलब सिर्फ mg की वजह से एक्सेलरेट करेगा और सिर्फ g एक्सेलरेशन इसका आएगा। ये मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन में लैंग्वेज के हिसाब से, ठीक है जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी थर्मल का ये क्वेश्चन ऑफन आता है ना, तो ध्यान रखना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन एवरी प्रोसेस इज NCV डेल्टा T, वट एवर द प्रोसेस इज, वेदर इट इज आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल में भी डेल्टा T 0 हो जाएगा, एंड आइसोबारिक में भी यही फॉर्मूला डेल्टा U यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी के लिए आप लगाएंगे, ठीक है। तब जो वैल्यूज दे रखी है उस हिसाब से कैलकुलेशन कर लेते हैं। वैल्यूज अलग भी हो सकती है, अगेन हर एक क्वेश्चन में वैल्यू अगर आपको अलग याद है तो बता देना कमेंट में, है ना, क्योंकि रिस्पॉन्स शीट से आने से पहले ही अगर अपने को क्लैरिटी आ जाएगी तो रिस्पॉन्स शीट में मैं आपको ज़्यादा हेल्प कर पाऊंगा। ओके, तो 10 केल्विन है ना, कुछ तो 20 से 30 होता है ऐसा कुछ। वैल्यूज दे रखा था, नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं, CV क्या हो जाएगा, CP और R दे रखा है ना, तो CP माइनस R CV को कर सकते हैं, डेल्टा T इज 10 केल्विन, ठीक है ना। यहाँ पे CP माइनस R कितना है देखो, 7 - 5 7 - 2, तो ये 500 लग भी रहा है कि मतलब, क्योंकि इस तरह की वैल्यूज पहले के PYQs में भी आई हुई है, तो 500 मतलब वैल्यू वाइज ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि सही होगा, है ना। बस वही बात है, 20 डिग्री से 30 डिग्री ऐसी कोई वैल्यू इसमें मेंशन कर सकते। एनीवे, मैकेनिकल वेव का एक अच्छा क्वेश्चन आया, अच्छा तो क्या मतलब यही मेन लेवल ही है, बट हाँ कुछ अलग आया एटलीस्ट। तो इस पेपर में बहुत सारी चीज़ें अलग भी आई है, जैसा मैंने सुबह कहा था आपको कि कुछ चीज़ें अलग हैं फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, ट्रेंड में कुछ बदलाव जरूर है, कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा है, उनमें से ये भी एक है। टाइम टेकन फॉर द वेव पल्स टू ट्रैवल फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड इन बोथ द स्ट्रिंग्स, है ना, ऐसा करके क्वेश्चन आपको दे रखा है। तो देखो कंसेप्ट क्या, एल लेंथ की अगर आपकी है और इसकी स्पीड क्या होती है, √ऑफ टेंशन बाय मास पेरेट लेंथ, याद है। तो मास पेरेट लेंथ अलग अलग दे रखा है, बट टेंशन और लेंथ दोनों की सेम दे रखी है। अपने को पता है कि टाइम टेकन कितना होगा बच्चा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना, एंड डिस्टेंस इज L, स्पीड इज √T/μ करके, ये अपन देखो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, विच विल हेल्प अस गेट द आंसर, है ना। ये फॉर्मूला रेशियो पूछा था इसमें, एंड रेशियो के हिसाब से क्या आंसर आ जाएगा, T1/T2 निकालते हैं, √μ1/μ2 आ जाएगा। μ1 आपका
μ1/2 है तो 1/√2 इस तरह का ऑप्शन था क्या, बताना मुझे चैट में या कमेंट्स में आफ्टर द सेशन इज ओवर। इंटीजर टाइप अपने को सारे मिल गए, टोटल 22 क्वेश्चन ही मिले। एक और क्वेश्चन है जो आप लोग कंफर्म करना, मैग्नेटिज्म का वो क्वेश्चन है। 23 क्वेश्चन तो एटलीस्ट है ही मेरे पास। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर दिस सैटेलाइट इनटू अ न्यूअर ऑर्बिट ऑफ 3 आवर रेडियस। तो देखो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, किसी भी सैटेलाइट की नेगेटिव होती है और GMM/2R होती है, याद है? ये आपको फॉर्मूला याद होगा टोटल एनर्जी का, ई लिखते हैं इसको अपन, है ना। टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट मूविंग इन अ आर रेडियस ऑफ द रेडियस। तो डेल्टा ई निकालना है जी, -GMM डिवाइडेड बाई 2 मैं कॉमन ले लेता हूँ। एक बार में 3R हो गया बाय फाइनली, और शुरू में 1.5R था, ऐसे करके इसको सॉल्व करेंगे तो ये GMM/6R आ जाता है, विच शुड बी और इंटीजर टाइप क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कंफर्म करना, यस। एंड आपके स्प्रिंग का क्वेश्चन, तो इसकी भी 2 लैंग्वेजेस मिली है, जिसमें से इसमें इंटीजर नहीं आ रहा है तो मैं इस वैल्यू को लेके चलूंगा ना। 2 वैल्यूज मिली हैं ऑब्वियसली, और परसेंटेज चेंज इंटीजर टाइप क्वेश्चन लग रहा है। एंड क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो और सिंपल हो जाता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में K इक्वालेंट इज K1 + K2 लगा के, देखो K इक्वालेंट क्या आ जाएगा, K1 + K2 आपके सिंपल सी वैल्यूज दे रखे थे, और पैरेलल की बजाय सीरीज होता तो अपन क्या लगाते हैं, वो डिफरेंशिएशन वाला मेथड, है ना, जो कि कई बार मैंने आपको एरर्स वाले चैप्टर्स में बताया भी है। तो ये 50 ± -0.5 आता है, और शायद इसका 1% आंसर आता है। परसेंटेज चेंज को ΔK/K लिखना है, आपका हो जाएगा 0.5/50 × 100, है ना, क्योंकि परसेंटेज है। तो ये आपका हो जाता है 50/50, यानी कि 1% इसका आंसर मुझे लग रहा है होना चाहिए। ठीक है, बाकी ये वैल्यूज थी तो भी बता देना कमेंट्स में। YDSC का क्वेश्चन था जिसमें आपने एक स्लैब रख दिया है, एंड स्लैब की वजह से ये शिफ्ट इन द फ्रिंजेस हो जाता है ना, और स्लैब की थिकनेस निकालनी है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन इस तरह का आपको कई बार पूछा भी गया है पहले, तो फॉर्मूला अगर डायरेक्टली याद हो तो आपको हेल्प हो जाती है। TD/D वाला फॉर्मूला याद है सभी को, तो इसमें T निकालनी है आज, और आई थिंक मोस्टली T ही निकालनी होती है इस तरह के क्वेश्चंस में। तो D डेल्टा ऐसे लिखता हूँ, डिवाइडेड बाय μ-1 D, है ना। क्या आंसर आता था इसका, कुछ तो अच्छा आंसर इंटीजर में आ जाता है इसका। 1 मिलीमीटर यानी कि 10⁻³ स्मॉल d की वैल्यू दे रखी है ना। डेल्टा यानी कि फ्रिंज शिफ्ट कितना हो गया है, 10⁻³ लिख रहा हूँ ना, 0.2 को 2 × 10⁻³ मीटर्स में कन्वर्ट करना आना ही चाहिए ऑब्वियसली आपको। μ-1 1/2 है, एंड D कैपिटल 0.5 मीटर से आ गया ना, तो सब मीटर्स में SI में कन्वर्ट कर दो, 8 माइक्रोमीटर आता है ना। 8 आंसर था क्या इसका, कंफर्म करना येस और नो, दैट इज द कंसेप्ट वी ऑलरेडी नो फ्रॉम वेव ऑप्टिक्स का। एक क्वेश्चन स्टैंडर्ड वाला है ना, YDSC पे ही आता है मोस्टली, यही आपको करना है। YDSC के चांसेस 80% होते हैं। एक दो और टॉपिक होते हैं इस चैप्टर में, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, उस पर भी आएगा क्वेश्चन, है ना। तो ये देखो आपको एक फोर्स दे रखा है, और T=1 था या 2 था ये भी बता देना कमेंट्स में। तो एक्सेलरेशन विच इज फोर्स बाय मास, एक्सेलरेशन भी वेक्टर फॉर्म में आएगा, मास 1 kg दे रखा है, तो 4t³ I कैप -3t² J कैप ही आता है इसका, और रूट में कुछ आंसर है इसका। तो Vx आपका दे रखा है 4t³, यानी कि x कोऑर्डिनेट आपका आ जाएगा, इनिशियली शायद रेस्ट पे था ये, e⁴ है ना। सिमिलरली Vy आपको -3t² नेगेटिव दे रखा है, बट चलेगा। y कोऑर्डिनेट आपका नेगेटिव डायरेक्शन में चेंज हो जाएगा, -t³, ठीक है। तो ये पूछ क्या रहा था, अच्छा स्पीड ही पूछ रहा था क्या, ये एक्सेलरेशन था, हाँ तो एक्सेलरेशन था, स्पीड ही पूछ रहा था ना। तो ये Vx और Vy हो गए, तो नेगेटिव डायरेक्शन में y के अलॉन्ग जा रहा है। तो ठीक है यार, किसी भी मोमेंट पे नेट वेलोसिटी क्या होगी, √Vx² + Vy², और इंटीग्रेशन भी सिंपल ही था, 1 सेकेंड शायद या 2 सेकेंड दे रखा था, बताना, है ना। -1 का भी स्क्वायर करोगे तो आपके पास ये 1 सेकेंड दे रखा था ना, तो √2 आंसर आ रहा है। और 2 अगर दिया होता तो क्या हो जाता, 2 दिया होता तो फालतू हो जाता। 16 +
आपका 8, 16 + 8 रूट में अच्छा नहीं आता, वो 24 आता है, पता नहीं, हो सकता है। 1 सेकेंड में लेके चल रहा हूँ, आप भी बताना। अच्छा, ये एक सवाल है जो कि मतलब बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का नॉर्मल एडजस्टमेंट में आपको मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अगर याद है तो कर दिया होगा, किसी को नहीं याद है तो वही बात है, दिक्कत। तो ऐसे ही चैप्टर्स के मैंने आपको रेकमेंड किया है कि शॉर्ट नोट्स बना लो, है ना। शॉर्ट नोट्स अपने शॉर्ट रिविजन्स में भी आपको मिल जाएंगे। एक लिटरली शॉर्ट में मैंने सारे सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप को 3 मिनट के वीडियो के अंदर बता दिया, आप लोग फाइंड कर लेना। तो ये फॉर्मूला इसमें यूज़ करते हैं, जिसको अप्रॉक्सीमेशन से L/FO भी लिख सकते हैं, है ना। क्या फॉर्मूला है देखो, L/FO और D/FE तो आपको याद ही होगा। D/FE वाला पार्ट सिंपल माइक्रोस्कोप का है, L/FO उसमें एक और मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव आप लगा दो, ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस का दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। तो लेंथ इसमें शायद 26 दे रखी थी, लेंथ वगैरह वैल्यूज देख लेना, है ना। हर एक क्वेश्चन की वैल्यूज को आप ज़रूर कंफर्म करना। एंड ये 25 ही होता है, एफ की वैल्यू 5 दे रखी थी शायद, तो ये कैंसिल करके देखो क्या आता है, तो ये 5/4 लिख सकते हैं। तो 26 × 4 करके आपका 104 देखो इसका आंसर आ रहा है। और बता देना अगर कुछ वैल्यूज में डिफरेंस है, बाकी कंसेप्ट इसका यही होने वाला है। हाँ जी, तो अब इसके बाद वाले क्वेश्चंस वही हैं जो अपन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो एक बार इसको मैं ऑलरेडी आफ्टरनून में डिस्कस कर चुका हूँ मेमोरी बेस्ड में। और ये वाला एक और EM वेव का क्वेश्चन लग रहा है, बट असल में ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है ना। यहाँ पे ध्यान देना अगर किसी ने मिस किया है मॉर्निंग का सेशन। K मैक्स विच इज H न्यू -5 दे रखा था, और H और न्यू में कौन सी न्यू लोगे, तो इससे नहीं हो रहा है, और इससे आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, ऐसा अपन ने फाइंड किया। 6.63 × 10⁻34 × 12 वाले से आपका क्या आंसर आ रहा था, याद है किसी को। और इलेक्ट्रो वोल्ट में ही आंसर दे रखा है, तो इलेक्ट्रो वोल्ट में कन्वर्ट करो, मतलब E से डिवाइड करो। माइनस यहाँ 2.8 दिया था ना, तो ये ऑलमोस्ट 5 आया था। 5 - 2.8 करके 2.2 अपना आंसर आया था इसका, ठीक है ना। तो बताना वही बात है, वैल्यूज अलग होगी तो आंसर भी अलग हो जाएगा। अगेन ये क्वेश्चन अपन मॉर्निंग में कर चुके हैं, इसमें हीट डेवलप्ड या पावर भी पूछा हो सकता है ना, क्योंकि एक और क्वेश्चन है जिसमें 1 मिनट दे रखा है तो एक और वेरिएबल वाला क्वेश्चन है ना EMI का, उसमें 1 मिनट दे रखा है। तो वही बात है, 2 क्वेश्चन कई बार मिला के बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें भी 2 डायग्राम आए, इसको मैंने ऑलरेडी मॉर्निंग में सॉल्व कर दिया है। इस वाले का आंसर आपको मॉर्निंग वाले सेशन में मिल जाएगा। क्या आंसर आया था यार, देख ही लेता हूँ एक बार। है ना, तो मॉर्निंग में ये क्वेश्चंस अपन ने एक एक बार कर लिए थे, और कुछ 33.75 पावर आया था, है ना उसका। तो ये आपका RAB = 7/5 करके, है ना, 1.4 जिसका आंसर आता है। पावर का आंसर इसमें 33/33.5 आया था, 75 आया था, वॉट आया था, है ना। और फिर अगर हीट पूछा है तो 1 मिनट से मल्टीप्लाई कर दो। ये भी इसमें ऑप्शन है जिसमें आप व्हीट स्टोन ब्रिज लगा सकते हैं, है ना, ये भी हो सकता है। यही मेन लेवल है, तो अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज की बजाय ये भी हो सकता है। तो आई डोंट नो, यू ऑल नो एंड लेट मी नो, है ना। तो क्या हो जाएगा, 2 + 3 और 6 का पैरेलल भी 2 होता है, तो 4 हो जाता है। तो यहाँ पे आपका पावर हो जाएगा V²/R, विच इज़ 20 दे रखा है, मुझे इसमें भी डाउट है 20 है कि नहीं। और अगर 20 ही था तो ये 100 हो जाता है, और इसकी वजह से हीट डेवलप्ड I²RT या PT 1 मिनट है, तो 6000 हो जाता है ना। तो वही बात है, वैल्यूज पे मैं उतना ध्यान नहीं दे रहा, बट कंसेप्ट अपने को पता ही है, V²/R लगाना है, क्योंकि V और R दे रखा है, और R इक्वालेंट का क्वेश्चन था। ये भी क्वेश्चन कर चुके हैं, इसका आंसर मॉर्निंग में, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन आप मॉर्निंग या आफ्टरनून डिस्कशन जो हमने लाइव किया था उसमें देख लेना, और ये कंफर्मेशन के लिए अपन एक बार और डिस्कस करें। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, mg/4 इसका आंसर आता ही है। और ये वाला क्या था, 9c/7 आंसर था, है ना। तो इसका भी वो लाइव डिस्कशन में देख लेना। वैसे तो सभी को पता है, 2 अप्रोचेज है इसकी, सीरीज कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं, या एक और अप्रोच जो मैं बता रहा था वो लगा दोगे जेई मेन में, तो ज़्यादा समय बच जाएगा ना। D+D-T+T/K लगा देते हैं एक बार इसमें। तो D दे रखा है, D/3 दे रखा है, D/3, K की वैल्यू भी 3 दे रखी है ना। यहाँ पे एलसीएम क्या आता है देखो,
1/9 ले लेते हैं तो 9 - 3 + 1 है ना, 9 - 3 + 1 7 आ जाता है। ठीक है जी, ये आपका वो वाला क्वेश्चन, ये भी अपन ने मॉर्निंग में कर लिया। अल्फा पार्टिकल वाला क्वेश्चन, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फिक्स्ड है या नहीं है, दोनों सिचुएशन से अपन ने सॉल्व कर लिया है। तो फिक्स वाले केस में भी अपन ने इसको सॉल्व किया, और अनफिक्स नहीं था ये, तब भी अपन ने इसको सॉल्व किया था। दोनों ही केस में आंसर आप मॉर्निंग वाले डिस्कशन में देख लोगे, है ना, इसको एक बार देख लेना, तो वहाँ पे इसका आंसर देख लेना। एंड ये वेंचुरीमीटर भी अपन कर चुके, वेंचुरीमीटर में आंसर शायद 1 आ जाता है ना, तो एक बार इसको दोबारा देख लेते हैं। यार ये आपका ए है और ये a/2 है, तो यहाँ पे क्लियरली स्पीड 2v हो गई है ना, यहाँ v मान रहे तो यहाँ पे 2v हो गई है। तो यहाँ पे वही बात है, बर्नौली इक्वेशन लगा के आपका 3 रो v²/2 आ जाता है रो जी एच, है ना, h 5 सेंटीमीटर दे रखा है, v की वैल्यू √2gh/3 आती है, जिसकी वैल्यू भी अच्छी आ जाती है अपेरेंटली, क्या आती देखते हैं। 2g को 10 ले लें, तो मैं 9.8 लिया था, तो कुछ 0.1 पे आंसर आया था। तो 5 × 10⁻² ही कर देता हूँ मैं, 3 है ये, तो 10 है ना, 1/√3 आता है। हाँ, तो 10 लेके आपका 1/√3 एग्जैक्ट आता है, और फिर Q वैल्यू विच इज़ AV, है ना, A की वैल्यू भी √3 दे रखी है, तो वहाँ से मुझे क्लिक हुआ √3 करके 1 आंसर इसका आ जाता है। ये MCQ टाइप क्वेश्चन था, और उसमें रो की वैल्यू भी यूज़ नहीं हुई है ना, फिर इसको अपन ने किया ही, इसको देख लेना मॉर्निंग में, इसका ये आंसर है। ठीक है, इसको अपन ने किया है मॉर्निंग में, ये आंसर है इसका। ये वाला क्वेश्चन देखना, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराना है मैग्नेटिक फील्ड में रॉड की, या लूप था पता नहीं, लूप वाला भी एक और EMI का क्वेश्चन, मतलब EMI का अच्छा वेटेज और रोटेशन, EMI क्लास 12th का रोटेशनल इक्विवेलेंट है, समझ रहे हो, जैसा मैकेनिक्स के एंड में रोटेशन आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के एंड में EMI आता है, तो दोनों के अच्छे वेटेज आए इस पेपर में, दैट इज समथिंग वी कैन डेफिनेटली से हैपन। तो यहाँ पे क्या लगेगा, फोर्स इक्वल टू ILB करके ये वाला कंसेप्ट लगेगा, जिसका फॉर्मूले पे बेस्ड हर साल ही क्वेश्चन आता है ना, तो ये वाला फॉर्मूला याद रखो, डायरेक्टली लगा देना, हर साल ही क्वेश्चन आता है। और जो वैल्यू मुझे बच्चों ने बताई है, एक बार मैं रख के देखता हूँ, जैसे 10⁻² का स्क्वायर मैग्नेटिक फील्ड ये था, लेंथ शायद 0.1 था ना, नॉट श्योर, या 1 भी हो सकता है, V 1.5 था, रेजिस्टेंस शायद 2 ही था। ओके, तो किसी को याद है वैल्यूज तो कमेंट कर देना। एंड 3/4 × 10⁻6 न्यूटन, ये फोर्स आ रहा है दोस्त। ठीक है, तो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस दैट आई हैव। वन मोर EMI क्वेश्चन विच आई एम सेइंग इज डेफिनेटली देयर। तो 23 और 24 क्वेश्चन तो हो गए हैं, एंड उसकी वैल्यूज भी कंफर्मेटरी नहीं है। लूप में कुछ तो हीट डेवलप्ड पूछा है, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है ना, साइन वाला, तो वो भी किसी को पूरा याद है तो कमेंट कर देना, और इस तरह के रिविजन्स के लिए या हेल्प के लिए चैनल पे सब्सक्राइब